देखिए हमारे ग्रंथों की भी महिमा। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, बोले सूत जी सुना रहे हैं कथा, और सूत जी क्या कह रहे हैं, बोले सूत जी कह रहे हैं हम वो कथा सुना रहे हैं जो सुखदेव जी ने सुनाई। कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैंने सुनाया, हर व्यक्ति ये कह रहा कि उन्होंने ये कहा था, वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। नारद जी ने ऐसा किया था, वही मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने जो सुना था, वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। ये ग्रंथ की महिमा है, ये जो लेखक है उसकी महिमा है, और यही होना भी चाहिए। अपना कुछ नहीं, हम क्या उसमें तत्व ज्ञान देंगे, इसमें पहले ही इतना सब कुछ दे रखा है भागवत जी में, इधर उधर की कथा की कोई आवश्यकता नहीं। और इसी में महाराज आगे कीरेण सुकेन भाषिता, और बोले सुखदेव जी कैसे हैं, बोले सुखदेव जी एक तोते के समान हैं। तोते के समान मतलब तोता नहीं, लोग सोचते हैं कि सुखदेव जी बैठे तोता रख दिया, तोता वो ठीक है भाव अपना, लेकिन सुखदेव जी तोता नहीं है। वहां पर अभिप्राय जो है, तोते का मतलब है कि तोते को जो उसका गुरु सिखाता है जितना, उतना ही बोलता है। क्या बोले राम राम सीताराम, इससे ज्यादा तोता बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा वो बोलते ही नहीं, अपना दिमाग लगाता नहीं। और सुखदेव जी ने भी यही किया, जितना उनके पिताजी ने सिखाया उतना ही उन्होंने बोला, उतनी ही कथा सुनाई। वही कथा हम सब लोग सुनने जा रहे हैं। और एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं ये कथा सुखदेव जी महाराज जब सुनाने के लिए बैठे परीक्षित को, तो उसी समय पर देवता लोग आए और अमृत कलश लेकर के आए। अमृत कलश लेकर के जब आए तो आकर के उनके सामने रख दिया। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सभी देवता आए और कहने लगे कि हे गुरुदेव, ये अमृत कलश है, इसमें अमृत हम लेकर के आए हैं, और ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। बोले इससे इनको अमृत का पद प्राप्त हो जाएगा और ये स्वर्ग का सुख भोगेंगे। तो और बोले इसके बदले में क्या चाहते, क्योंकि सुखदेव जी जान गए, बोले ये देवता इतने स्वार्थी, क्योंकि ये बिना स्वार्थ के इन्होंने कभी भी कुछ किया नहीं है। सुर नर मुनिजन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।